हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के पार्ट में कैरमन और जियांग के बारे में ही एक्सप्लेन हुआ है, क्योंकि जियांग के लाइफ का सस्पेंस भी तो आप सबके सामने खुलना है, क्योंकि वो भी इस एफएफ का मेन कैरेक्टर है जो जान के करीब है। तो बस एंजॉय द वीडियो एक्सप्लेनेशन, और वीडियो पर 1000 लाइक्स भी दे ही देना। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिंग जियाओ जान को अपने मिसकैरेज का रिस्पॉन्सिबल समझती है और डेरेन से अपने बेबी का रिवेंज जान से लेने को कहती है, पर डेरेन लिंग जियाओ को डिवोर्स दे देता है, जिसकी वजह से लिंग जियाओ हेपेंग से कैरमन का मर्डर करने को बोलती है। वहीं जान और यीबो जियांग और लुलू के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। उधर हेपेंग कैरमन को किडनैप करके लिंग जियाओ को सौंप देता है, जहां लिंग जियाओ कैरमन को टॉर्चर करते हुए मारने की कोशिश करती है, पर पुलिस वक्त पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लेती है और हॉस्पिटल में कैरमन बेहोशी की हालत में यीबो का नाम बड़बड़ाती है, जिसे सुनकर शैनहाई, लुयिंग और डेरेन हैरान रह जाते हैं। तभी डेरेन अपने डैड से पूछता है कि मॉम यीबो का नाम क्यों ले रही है, वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, जिस पर शैनहाई कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी नर्स जो वहां थी वो कहती है कि ये इंसान शायद मिसेस जिन के बहुत करीब है, इसलिए ये बेहतर होगा कि उन्हें यहाँ मिसेस जिन से मिलने के लिए बुला लिया जाए। हो सकता है जिसका नाम मिसेस जिन ले रही हैं उसके आने से कैरमन की हालत बेहतर हो जाए। ये कहकर नर्स वहां से चली जाती है और शैनहाई वहीं सोफे पर बैठकर अपने दोनों बच्चों से डिस्कस करता है कि क्या उन्हें मिस्टर यीबो को यहाँ बुलाना चाहिए या नहीं। वहीं लू यिंग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड थी, क्योंकि ये जिन फैमिली होना चाहिए जो कैरमन के सबसे करीब हो, पर फिर यीबो कैसे मॉम के करीब हो सकता है, वो तो एक अजनबी है। तभी डेरेन शैनहाई को साफ मना करते हुए कहता है कि ये उनका फैमिली मैटर है, इसलिए मिस्टर यीबो को बुलाना ठीक नहीं लगता। लेकिन ये सब कहते हुए डेरेन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मॉम अपने बेटे को याद न करके एक बाहर वाले को क्यों याद कर रही है। ये सोचते ही अचानक डेरेन जेलस फील करने लगता है और ये सोचता है कि क्यों उसकी मॉम और वो लड़का जिसे डेरेन प्यार करता है, दोनों ही सिर्फ यीबो की ही केयर करते हैं। डेरेन की बात पर शैनहाई अपना ओपिनियन देते हुए कहता है कि कैरमन लगातार यीबो का नाम ले रही है, तो हो सकता है उसे यीबो से कुछ कहना हो। जिस पर लू यिंग कहती है कि उन्हें जान से बात करनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि जान की खातिर यीबो जरूर आएगा, इसलिए उन्हें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर जान के कहने पर यीबो आ गया तो उनकी मॉम के लिए अच्छा हो जाएगा। तभी एक ही टाइम पर एक ही साथ शैनहाई ओके और डेरेन नहीं कहते हैं। डेरेन की ना को सुनकर शैनहाई और लू यिंग दोनों डेरेन को देखकर पूछते हैं कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो डेरेन कहता है कि उनकी मॉम के लिए जान और यीबो को परेशान करना ठीक नहीं है, पर लू यिंग डेरेन से अनॉयड फील करते हुए उसकी एक नहीं सुनती और रूम के कॉर्नर में जाकर जान का नंबर डायल कर देती है। और जैसे ही 3 रिंग्स के बाद कोई फोन पिक करता है तो लू यिंग जान का नाम लेती है, पर दूसरी तरफ से यीबो आंसर करता है कि जान सो रहा है। यीबो की मैग्नेटिक वॉइस सुनकर लू यिंग एक पल के लिए खामोश रह जाती है। तभी यीबो पूछता है कि क्या बात है, तो अपने सेंसेस में वापस आते हुए लू यिंग यीबो से उसके लिए एक फेवर करने की रिक्वेस्ट करती है, और यीबो के पूछने पर कि लू यिंग को क्या फेवर चाहिए, लू यिंग बताती है कि उसकी मॉम इंजर्ड है और हॉस्पिटल में है, वो यीबो से मिलना चाहती है, तो क्या मिस्टर वोंग आ सकते हैं। लू यिंग की बात पूरी होते ही फोन लाइन पर एक खामोशी छा जाती है, जिससे लू यिंग शर्मिंदा होकर यीबो से अपने रिक्वेस्ट के लिए सॉरी कहती है, कि तभी यीबो सामने से कह देता है कि वो 1 घंटे में हॉस्पिटल आ जाएगा, जिसे सुनते ही लू यिंग खुश होते हुए यीबो को थैंक यू कहती है और वो यीबो का हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे इंतजार करेगी कहती है, पर यीबो उसे वार्ड नंबर बताने को कहता है कि वो खुद आ जाएगा। जिसे सुनकर वार्ड की डिटेल्स देकर लू यिंग कॉल कट करके शैनहाई और डेरेन को आकर सारी बात बता देती है। वहीं दूसरी तरफ जब यीबो शावर लेने के बाद रेडी हो रहा होता है, जान उठकर यीबो को बैक हक करके पूछता है कि वो इतनी सुबह कहाँ जा रहा है, तो यीबो जान की तरफ मुड़कर कहता है कि वो भी जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना है।
और झान के पूछने पर कि क्यों, तो यीबो झान को एक पैक करके कहता है कि वो खुद ही जान जाएगा। जिसके बाद यीबो झान को बाथरूम की तरफ पुश करता है और दोनों ही जल्दी ही रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। और दोनों जैसे ही अपनी कार से निकलकर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, लुइंग उनके पास आकर दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। पर झान लुइंग को देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, और लुइंग से ये पूछकर झान यीबो की तरफ देखता है, जिसे ये फील हो रहा था कि कोई गड़बड़ जरूर है। झान के कंफ्यूज्ड लुक को देखकर लुइंग बता देती है कि उसी ने मॉम के खातिर मिस्टर वोंग को यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है। जिसे सुनकर झान यीबो को घूर कर देखते हुए कहता है कि उसने ये बात झान को पहले क्यों नहीं बताई, यीबो बहुत बुरा है। जिस पर झान की बात को किसी और तरह से लेते हुए स्माइल के साथ यीबो पूछता है कि क्या वो सच में बुरा है, जिसे सुनकर झान ब्लश करने लगता है। तभी उन दोनों को देखकर लुइंग भी एक हल्की स्माइल के साथ उन्हें कैरेमन के पास ले जाने लगती है। तो झान दोनों से ही पूछता है कि मिस कैरेमन यीबो से क्यों मिलना चाहती है, तो लुइंग और यीबो दोनों ही कहते हैं कि वो नहीं जानते। जिस रिस्पॉन्स से झान अपनी बाहें सिकोड़कर यीबो को देखने लगता है। फिर लुइंग से पूछता है कि मिस कैरेमन हॉस्पिटल में क्यों है, तो कैरेमन के रूम तक जाते हुए लुइंग झान को सब बता देती है। जिसे सुनकर झान को बुरा लगता है, पर वो हैरान नहीं होता क्योंकि वो अब तक लिंग जियाओ से किसी भी चीज के करने की उम्मीद कर सकता था। वहीं कैरेमन के रूम में पहुंचते ही शनहाई यीबो को वहां आने के लिए थैंक यू कहते हैं, पर यीबो फ्रैंकली कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मिसेस जिन झान को अपने बेटे जैसा मानती है और उसे बहुत प्यार करती है, तो वो दोनों उनके लिए यहाँ आ गए। तभी झान कैरेमन का हाल मिस्टर जिन से पूछता है, तो वो दुखी होकर बताते हैं कि कैरेमन को होश नहीं आया है और वो लगातार बेहोशी में सिर्फ यीबो का ही नाम ले रही है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर वोंग को बुलाने से शायद कैरेमन की हालत में थोड़ा सुधार आ जाए। ये सुनकर झान क्यूरियस था कि कैरेमन आखिर यीबो का नाम ही क्यों ले रही है। तभी झान यीबो को आगे जाकर कैरेमन से बात करने की कोशिश करने को कहता है, जिस पर यीबो हाँ में सिर हिलाकर कैरेमन के बेड के पास जाकर थोड़ा झुककर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मिसेस जिन, मैं यीबो, आप मुझे बुला रही थी इसलिए मैं आ गया, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? यीबो की सॉफ्ट वॉइस सुनकर भी कैरेमन अपनी आंखें नहीं खोलती, लेकिन थोड़ी क्लियर वॉइस में यीबो का नाम लेने लगती है। जिसके बाद यीबो पेशेंटली थोड़ी देर तक कैरेमन से बात करने की कोशिश करता है कि अचानक कैरेमन चिल्लाकर अपनी आंखें खोल लेती है। कैरेमन के माथे पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और वो अपनी विजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी यीबो दोबारा से मिसेस जिन कहकर कैरेमन को बुलाता है, तो कैरेमन धीरे धीरे अपनी नजर आवाज की तरफ घुमाती है और यीबो का चेहरा अपने सामने देखती है। पर कैरेमन को लगता है कि वो शायद सपना देख रही है, तो इसीलिए वो यीबो का नाम लेकर पूछती है कि क्या वो सच में है यहाँ। तो यीबो स्माइल के साथ कहता है कि वो सच में यहाँ है और अब मिसेस जिन कैसा फील कर रही हैं। कैरेमन अपना हाथ यीबो का फेस छूने के लिए आगे बढ़ाती है, पर उसका हाथ यीबो को छूता उससे पहले ही कैरेमन अपना हाथ वापस ले लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है कि वो अब ठीक है। फिर यीबो को देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर यीबो पोलाइटली कहता है कि झान और उसे मिसेस जिन के हॉस्पिटल में होने का पता चला, तो वो दोनों उनसे मिलने चले आए। तभी झान भी आगे आकर कैरेमन को अपना ख्याल रखने को कहता है, तो कैरेमन दोनों को उससे मिलने आने के लिए थैंक्स कहती है और यीबो के चेहरे को देखने लगती है, जिसकी आंखों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो क्या सोच रही है। लेकिन यीबो को यकीन हो चुका था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मिसेस जिन बेहोशी में उसका नाम ले रही थी। कोई तो बात जरूर है जो यीबो नहीं जानता। कैरेमन से मिलने के बाद यीबो और झान अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। वहीं डेरेन भी अपने ऑफिस का काम पूरा करके कैरेमन के पास वापस आ जाता है और उसे सच बता देता है कि वो झान की वजह से लिंग जियाओ के साथ था, ताकि वो झान को नुकसान न पहुंचा सके। और इस बीच डेरेन लिंग जियाओ के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर रहा था, पर वो नहीं जानता था कि लिंग जियाओ इस हद तक चली जाएगी। जिसे सुनकर कैरेमन डेरेन को कहती है कि उसे गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद डेरेन
कैरेमन से पूछता है कि क्या वो यीबो को पहले से जानती हैं। उन दोनों का आखिर क्या रिश्ता है? क्या कोई ऐसी बात है जो कैरेमन छुपा रही है? अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपने बेटे को बता सकती हैं। वो डैड को कुछ पता नहीं लगने देगा। डैरेन के सवालों से कैरेमन पूछती है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो डैरेन सारी बात बताते हुए पूछता है कि वो कैरेमन का सबसे करीबी क्यों नहीं है। वो तो उनका बेटा है, फिर यीबो का नाम वो क्यों ले रही थी? जिसे सुनकर कैरेमन स्माइल के साथ कहती हैं कि ये तो वो भी नहीं जानती कि उन्होंने यीबो का नाम क्यों लिया, और वो डैरेन से कुछ भी नहीं छुपा रही। तभी डैरेन थोड़ा अजीब सा फील करते हुए कहता है, मॉम, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मॉम, जान ने यीबो को चुन लिया, और अब अगर मैं आपको भी खो दूंगा तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। डैरेन को थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी इसलिए फील हो रही थी क्योंकि एक उसका प्यार था और दूसरी उसकी फैमिली, जो दोनों ही यीबो के क्लोज हो गए थे। उस दिन के बाद से एक हफ्ता बहुत तेजी से बीतता है और आज हाओ शुआन के ग्रैंडपा का 80th बर्थडे था, जहां चोंगचिंग के सारे रिप्यूटेड नोबल फैमिलीज को बुलाया गया था और यीबो को खास तौर पर स्पेशल इनविटेशन दिया गया था, क्योंकि एक तो वो बीजिंग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली से था और दूसरा कुछ ही महीनों में यीबो ने वोंग ग्रुप को चोंगचिंग में सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस बना दिया था, क्योंकि बीजिंग में तो वोंग ग्रुप पहले से ही लीड कर रहा था। वही यीबो और जान जैसे ही पार्टी में पहुंचते हैं, सबकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यीबो और जान ने व्हाइट ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का सूट पहना हुआ था, जिसमें यीबो सुपर हैंडसम और पावरफुल लग रहा था और जान एलिगेंट, चार्मिंग और एक ब्यूटी गॉडेस की तरह लग रहा था। वो दोनों ग्रैंडपा वेन के पास जाकर अपना गिफ्ट देते हुए उनकी लॉन्ग लाइफ की विश करते हैं और उनका गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए ग्रैंडपा वेन यीबो को थैंक यू कहते हैं। ग्रैंडपा वेन चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए थे, जहां जियांग और हाओ शुआन भी खड़े थे। तो जान और जियांग एक दूसरे से आंखों के जरिए ही हेलो कहते हैं। तभी पार्टी में थोड़ा शोरगुल होने लगता है, जिसे सुनकर वेन रोंग ग्रैंडपा वेन का बड़ा बेटा बताता है कि शायद उनकी बेटी आचिंग आ गई है। आचिंग वेन फैमिली की थर्ड लेडी और वेन रोंग की थर्ड चाइल्ड थी, जो पूरे वेन फैमिली में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और एक्सीलेंट थी। वो 16 साल की उम्र से ही अब्रॉड में रह रही थी और इन 10 सालों में वो बस तभी चोंगचिंग आया करती थी जहां उसका होना जरूरी होता था। तभी ग्रैंडपा वेन अपने बेटे रोंग से मिस्टर वोंग को रिस्पेक्टफुली पार्टी के मेन एरिया में ले जाने को कहते हैं और उनका पूरा ध्यान रखने को कहते हैं, जिसे सुनकर हाँ में सिर हिलाकर रोंग वैसा ही करता है। और जैसे ही यीबो मेन हॉल में पहुंचता है, बिजनेस वर्ल्ड के काफी लोग उसे घेर लेते हैं और बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगते हैं। और जान बस खामोश यीबो के साथ ही खड़ा था कि तभी जियांग आकर यीबो से पोलाइटली पूछता है कि क्या वो यीबो के वाइफ को ले जा सकता है, जिस पर यीबो हाँ कह देता है, क्योंकि वो जानता था कि जान उनकी बिजनेस रिलेटेड बातों से बोर हो रहा होगा। जियांग यीबो को थैंक यू कहकर जान को लेकर एक शांत जगह पर आ जाता है, जहां 2 स्विंग्स थे, जिन पर वो दोनों बैठकर ऊपर आसमान में खूबसूरत चांद को देखने लगते हैं। जियांग को आज चांद कुछ अलग ही खूबसूरत लग रहा था कि तभी जान छींक मारकर पूरे लवली मोमेंट का मर्डर कर देता है। और जियांग कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या जान को ठंड लग रही है, जिस पर जान हाँ कहता है, जिसे सुनकर जियांग जान को वहीं इंतजार करने का कहकर जान के लिए शॉल लेने विला के बैक डोर की तरफ जाने लगता है, जहां जाने के लिए जियांग को लॉन्ग गैलरी और 8 कॉलम्स पार करने थे। जियांग जैसे ही कॉलम के पास पहुंचता है, उसे वहां एक आदमी कॉलम के सहारे खड़ा किसी से फोन पर बात करता हुआ मिलता है, जिसकी बैक जियांग की तरफ थी, पर उसकी वॉइस जियांग के कानों में बहुत प्लेजेंट साउंड कर रही थी, जो किसी से कह रहा था कि वो अपने होमलैंड आ गया है और वो सामने वाले को उनकी काइंडनेस के लिए उसे डिनर की ट्रीट देगा जब भी वो इंसान चोंगचिंग में होंगे। उस आदमी की आवाज से मानो जियांग अनजाने में ही खुद को बंधा हुआ पा रहा था कि वो 1 इंच अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था कि तभी वो आदमी अपनी कॉल फिनिश करके मुड़ता है तो जियांग को खुद से कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा हुआ पाता है
ये देख जियांग अचानक से एम्बैरेस्ड फील करता है कि वो रंगे हाथों उसकी बात सुनता पकड़ा गया। कॉलम की परछाई और ज्यादा रोशनी ना होने की वजह से उस आदमी का चेहरा जियांग नहीं देख पा रहा था। तभी जियांग फौरन अपना सिर झुकाकर अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था आप यहाँ खड़े हैं और मेरा आपकी बात सुनने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अंदर कुछ सामान लेने जा रहा था। अपनी बात पूरी करते ही जियांग उस आदमी को क्रॉस करके जैसे ही ओपन करने डोर का हैंडल पकड़ता है, वो आदमी अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता है कि कोई बात नहीं। उस आदमी की आवाज के साथ साथ जैसे ही उसके बॉडी की खुशबू जियांग को छूती है, वो अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है और उसकी पकड़ डोर के हैंडल पर कस जाती है। वो खुशबू इतनी जानी पहचानी थी कि जियांग अपने पास्ट में चला जाता है। तभी जियांग को अपनी ही जगह पर स्टिफ खड़ा देख वो आदमी पूछता है कि क्या जियांग से डोर ओपन नहीं हो रहा, क्या उसे हेल्प चाहिए। ये कहकर वो आदमी जियांग की हेल्प के लिए आगे आकर अपना हाथ बढ़ाता है और जियांग अपना हाथ डोर के हैंडल से पीछे लेते हुए उस आदमी की तरफ मुड़ता है और इस वक्त वो उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख पा रहा था, जो दिखने में बिल्कुल बोवेन जैसा था। जिसे देखते ही जियांग पूरे शॉक में एक गहरी सांस भरता है और उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसमें डाउट्स पूरी तरह से भरे हुए थे। वहीं वो आदमी डोर हैंडल को पकड़कर डोर को ओपन करते हुए जियांग की आंखों में देखता है और उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है, पर जियांग अब तक उस आदमी को देखते ही अपने सोचने समझने की ताकत खो चुका था। इसलिए अगले ही पल उस आदमी को गले लगाते हुए जियांग कहता है, बोवेन तुम वापस आ गए। जिसे सुनकर वो आदमी फौरन जियांग को उसके शोल्डर से पकड़ते हुए खुद से दूर करता है और कहता है, मिस्टर आपने शायद मुझे कोई और समझ लिया है, मैं बोवेन नहीं हूँ। लेकिन जियांग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि वो बोवेन ही है। जिस पर वो आदमी अपनी बात को क्लियर करते हुए कहता है कि वो कई सालों से अब्रॉड में था और जियांग से पहली बार ही मिल रहा है और वो बोवेन नहीं जी चैन है। जियांग बोवेन का चेहरा भूल नहीं सकता था। बेशक वो 5 साल बाद बोवेन को देख रहा था, पर वो दिखने में बदला बिल्कुल नहीं था। इसलिए जियांग को यकीन था कि वो बोवेन ही है। इसलिए जियांग पूछता है कि क्या वो हमेशा यही नेम यूज करता आया है, जिस पर जी चैन कहता है कि वो अब्रॉड में अपना इंग्लिश नेम यूज करता है और उसका रियल नेम। तभी जी चैन का फोन बजता है और कोई उसे अंदर बुलाता है, जिसे ओके कहकर अपना फोन वापस रखते हुए जी चैन जियांग से एक्सक्यूज करके वहां से जाने लगता है। तो जियांग उसे रोककर सिर्फ उससे उसका रियल नेम पूछता है, जिस पर जी चैन कहता है कि जियांग बहुत ब्यूटीफुल है, पर उसे किसी और के पीछे ऐसे भागकर खुद की इमेज नहीं गिरानी चाहिए और वो अभी जल्दी में है। ये कहकर जी चैन वहां से जल्दी में चला जाता है और जियांग अपनी भीगी आंखों से उसे जाते देखता रहता है कि तभी झान वहां आकर जियांग के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे क्या हुआ है। दरअसल झान जियांग का इंतजार करते हुए उसे देखने आया था, पर जियांग को एक ही जगह स्टैचू की तरह खड़ा देख झान घबरा गया था। झान जियांग से कोई जवाब ना पाकर दोबारा उसका नाम लेकर जियांग का हाथ जोर से शेक करता है कि तभी अचानक जियांग पलटकर झान को गले लगाकर रोते हुए कहता है कि उसने उसे देखा, पर उसने कहा कि वो नहीं है और ये भी कि वो मुझे नहीं जानता। अब मैं क्या करूं? जियांग की बात सुनकर झान पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था कि कौन वो नहीं है। इसलिए जियांग का फीवर चेक करते हुए झान पूछता है कि जियांग क्या कहना चाहता है, क्योंकि झान को कुछ समझ नहीं आया था। जिसके बाद जियांग रोते हुए झान को सब बता देता है कि वो बोवेन से मिला है। पर झान जियांग की बात सुनकर कहता है कि शायद जियांग को कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि बोवेन मर चुका है और अब जियांग को ये सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसे सुनकर जियांग दुखी होकर ऊंची आवाज में झान से कहता है कि बोवेन हमेशा उसके दिमाग में रहता है और वो जियांग को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। जियांग की हालत देखकर और बात सुनकर झान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे कि तभी जियांग का फोन बजता है, पर जियांग अपने होश में ही नहीं था कि वो अपने फोन को आंसर कर पाता। इसलिए झान फोन को चेक करता है तो ये हाओ शुआन का कॉल था। झान कॉल को आंसर करके कहता है कि वो झान बोल रहा है। तो हाओ शुआन पूछता है कि जियांग कहाँ है,
जिस पर झान जियांग को देखते हुए कहता है कि वो उसी के साथ है, जिसे सुनकर हाओ शुआन कहता है कि उसकी सिस्टर आई है तो पूरी फैमिली एक फैमिली फोटो खिंचवाना चाहती है, इसलिए जियांग का उनके पास होना जरूरी है। जिसे सुनकर झान हाओ शुआन से कहता है कि वो बस थोड़ा इंतजार करे, वो जियांग को लेकर आ रहा है। फोन को वापस रखकर झान जियांग को समझाता है कि वो इस तरह बिहेव नहीं कर सकता, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसे समझते हुए जियांग खुद को ठीक करके वेन्यू में आता है, जहां जिली भी सैनविठा के साथ आया हुआ था। सैनविठा जैसे ही झान और जियांग को देखती है, खुश होकर उनके पास आकर उन्हें ब्रदर्स कहकर ग्रीट करती है। जिसे सुनकर जिली टॉन्टिंग वे में पूछता है कि वो कब से उन दोनों के इतने करीब आ गई है कि ब्रदर कहकर उन्हें ग्रीट कर रही है। जिली की बात पर सैनविठा को प्रोटेक्ट करते हुए झान कहता है कि उसी ने सैनविठा को उसे ब्रदर कहने को कहा था। जिसे सुनकर सैनविठा स्माइल कर देती है। तभी जिली उन दोनों को बताता है कि आज वेंचिंग वापस आ रही है, इसलिए वेन फैमिली ज्यादा खुश है। तभी जियांग और झान को वेन्यू में देखकर हाओ शुआन उनके पास आकर जियांग को अपने साथ ले जाता है, जहां जियांग की लाल आंखों को देखकर हाओ शुआन फिक्र में पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो जियांग कह देता है उसके आंखों में कुछ गिर गया था। इसी बीच यीबो भी झान को ज्वाइन कर लेता है और उसे सिक्योरली अपनी बाहों में भर लेता है। ठीक उसी वक्त ग्रैंडपा वेन के पास वेंचिंग आकर अपना गिफ्ट देती है और उन्हें बर्थडे विश करती है। पूरी वेन फैमिली वेंचिंग को देखकर खुश थे, क्योंकि वेंचिंग वेन फैमिली की लाडली ग्रैंड डॉटर थी और हाओ शुआन फेवरेट ग्रैंडसन। जिसके बाद वेंचिंग अपने पीछे खड़े आदमी के पास जाकर उसको बाहों से पकड़कर ग्रैंडपा के पास लाकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो लिन हाई है और ग्रैंडपा उसे जी चेन भी कह सकते हैं, और जी चेन एक चाइनीज अमेरिकन है। इंट्रोडक्शन पूरा होते ही जी चेन ग्रैंडपा को गिफ्ट देता है और उन्हें बर्थडे विश करता है। वहीं जियांग जी चेन को वेंचिंग के साथ देखकर हैरान होता है, जो इस वक्त पूरी तरह से जी चेन से अट्रैक्टेड हो रहा था और हैरानी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी, ये जानकर कि उसका असली नाम लिन हाई है और वो वेंचिंग का दोस्त है। वो बोविन नहीं है, पर वो दिखने में तो बिल्कुल बोविन जैसा है, तो वो बोविन क्यों नहीं है? तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसमें अपने प्लीज़ बहुत प्यारे प्यारे लाइक्स देकर 1000 लाइक्स तक पहुँचा दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।